बार फिर ऐसा जबरदस्त हमला किया है बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस पर कि जो लिस्ट आई है जिन लोगों ने अपनी जानें खोई हैं, कोई कह रहा है 28, कोई कह रहा है 32। और जाफर एक्सप्रेस की ही खबर है। जाफर एक्सप्रेस पे एक बार फिर बीएलए ने अटैक किया है और जिम्मेदारी भी ले ली है, यानी बीएलए की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है कि उन्होंने जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक किया है। ये देखिए, ये बोगी है, इसमें गाड़ी मार दी थी, इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हाल हो गया है ट्रेन का। इन्होंने इस बार ट्रेन पलट दी पूरी की पूरी। जिसमें अभी तक जो न्यूज आई है उसके हिसाब से 28 के करीब लोगों की जानें गई हैं और उसी के साथ 90 के करीब लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। धमाका इतना जोरदार हुआ था, इतना जोरदार हुआ था कि आगे दर्जन भर गाड़ियां थी, ये सब जल के खाक हो गई। आप ये देखिए, ट्रेन यहां पे है, धमाका। जाफर एक्सप्रेस के जरिए जो है वो कोयटा से या बलूचिस्तान से लोग जो है ईद की छुट्टियां मनाने के लिए अपने अपने इलाकों की तरफ जा रहे थे। यहां पे हुआ है, गाड़ियां यहां पे जल के खाक हो गई। ये वो बिल्डिंग है, दूसरे एंगल से बिल्डिंग दिखाई है कि बिल्डिंग की खिड़कियां उड़ गई और जो दीवारें थी उनमें क्रैक्स आ गए, दरारें आ गई दीवारों में। और यहां पे देखिए गाड़ियां फिर दिखाई गई हैं कि यहां पे कितना फासला था, इसमें कुछ फासला था। ये पूरी गाड़ियां झुलस के खाक हो गई। चलिए मैं आपको बताता हूं ये अटैक कैसे हुआ। और दूसरी चीज है कि पाकिस्तान में ऐसा हो क्यों रहा है बार बार। पाकिस्तान बलूचिस्तान को संभाल क्यों नहीं पा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब दोस्तों, बलोच लिबरेशन आर्मी क्लेम सुसाइड अटैक ऑन ट्रेन इन पाकिस्तान बलोचिस्तान 24 किल्ड। जैसा मैंने बोला कि ये बहुत ज्यादा फिगर आगे बढ़ चुका है और यहां पे कह रहे हैं कि ट्रेन सफर्ड पार्शियल डैमेज इन द ब्लास्ट नियर चमन फाटक रेलवे स्टेशन इन क्वेटा। और 10 गाड़ियां जो थी वो जल के राख हो गई हैं। ये चमन फाटक है, ये आप देख सकते हैं यहां पे, ये चमन फाटक मस्जिद है। और ये मैप मैंने आपको क्यों दिखाया दोस्तों, ये देखिए, ये क्वेटा रेलवे स्टेशन है, जाहिर सी बात है तो यहां से गए होंगे इस तरीके से। दिस इज द रूट आई एम गेसिंग द ट्रेन मस्ट हैव टेकन। लेकिन ये देखिए साहब, एक कैंटोनमेंट है, 12 कोर है पाकिस्तानी आर्मी का, वहीं पर ज्यादा दूर नहीं 12 कोर है। इनके नाक के नीचे बीएलए ऑपरेट कर रहा है और पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। देखिए, एक बात यह है कि कोई आया और किसी ने इनोसेंट्स को मार दिया, जो इनोसेंट लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। बीएलए कर ही नहीं रहा है, बीएलए सीधा का सीधा फौज पे हमला कर रहा है। और यह पूरा कैंटोनमेंट है, भरे पड़े हैं बलूचिस्तान के अंदर फौजी, पाकिस्तानी आर्मी भरे पड़े हैं वहां पे। उनकी एफसी, उनके रेंजर्स, पाकिस्तानी आर्मी तो एनीवेज देयर, पाकिस्तानी एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, सब वहां पे भरे पड़े हैं। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा कि इनको रोकना कैसे है, बिकॉज द बीएलए इज टारगेटिंग ओनली मिलिट्री पर्सनल। वो मिलिट्री पर्सनल को टारगेट कर रहे हैं। और ये देखिए साहब, बिल्कुल ये कैंटोनमेंट एरिया है। यहां से अगर आप आइए, सरीना होटल है इनका, बहुत बड़ा एक 5 स्टार होटल है सरीना होटल, इट्स अ लग्जरी होटल। उसके थोड़ी सी दूर यहां पे चमन फाटक पे ये ब्लास्ट होता है। द आउटफिट सेड इट्स मजीद ब्रिगेड रेफर्ड टू एज द ग्रुप्स फिदाई सेल्फ सैक्रिफाइसिंग विंग had targeted a train carrying security personnel from Quetta Cant in what it's called a well-planned फिदाई अटैक। अब दोस्तों, जो मजीद ब्रिगेड है वो बीएलए की एक स्क्वाड है, एक स्पेशलाइज्ड सेल है बीएलए का। ये लोग जब जाते हैं, ये फिदाइन होते हैं, ये जब जाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि ये लोग वापस नहीं आएंगे। जब ये हमले के लिए जाते हैं, जब किसी अटैक के लिए जाते हैं, तो ये सब कुछ जो भी अपनी रसूमात हैं वो पूरी करके जाते हैं कि साहब हम वापस नहीं आ रहे। इसका नाम है मजीद ब्रिगेड। और मजीद ब्रिगेड ने ही ये ऑपरेशन यहां पे कर दिया। अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है और पूरा उन्होंने जो ऑपरेशन करा है, जरा मैं इस इंफोग्राफिक के थ्रू आपको, इसमें फोर्सेस के लोग भी शामिल थे और आम लोग भी इस ट्रेन के अंदर मौजूद थे जिसको निशाना बनाया गया है। क्या बार बार ये जो अटैक्स चल रहे हैं जाफर एक्सप्रेस पे, ये कोई पहला अटैक नहीं है, इससे पहले भी कई बार अटैक हुए हैं और भारत तक से जो है वो अफसोस के मैसेजेस और जो टीवी चैनल्स हैं उस पर भी अफसोस का इजहार किया गया है और कई दूसरी कंट्रीज की तरफ से भी अफसोस का इजहार किया। लेकिन पाकिस्तान जो हर तरफ कहता है कि जी हम पीस टॉक करवाने जा रहे हैं, हम ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान झगड़ा जो है उसको खत्म करवा देंगे, पीस टॉक के जरिए इस लड़ाई को खत्म हो जाएगी, लोगों की जो जाने जा रही हैं, जो जान और माल का नुकसान हो रहा है उससे हम रोक लेंगे। हम अपने आप को एक क्रेडिट देते चले जा रहे हैं लेकिन हम अपनी ही कंट्री में इस चीज को रोक नहीं पा रहे। वैसे तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो कि होम मिनिस्टर हैं
जी वो कोयटा पहुंच चुके हैं और उनकी मुलाकात जो है या उनको रिसीव किया जो चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के सरदार सरफराज भुट्टी साहब ने। लेकिन क्या बस ये एक विजिट जो है, क्या इससे तमाम इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे? ये बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है, बलूचिस्तान के लोग जिस तरह से परेशान हैं, वो जिस तरीके से अपने राइट्स मांग रहे हैं, वो एक अलग बात है। उसके साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि किस तरह से वहां पे मिसिंग पर्संस का इशू है। कई बार हमने इस पे आवाज उठाई है, कई बार हमने इस पे बात की है, लेकिन उसके लिए भी पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से कोई खास ऐसी बात नहीं की गई जिससे वहां के लोगों का ये इशू जो है सॉल्व किया जाए कि वहां पे जो मिसिंग पर्संस का मसला बना हुआ है उसको लेकर और लोग जो परेशान है उसके लिए भी बात नहीं की जाती है और ना ही गवर्नमेंट कुछ करने को तैयार नजर आती है। उसके बाद जब इस किस्म के अटैक्स चलते हैं यकीनन बहुत अफसोसनाक होते हैं। कहा यही जाता है कि बीएलए को जी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यहाँ पर बताया जाता है। बिल्कुल इस तरह के अटैक्स जो है मुल्क के अंदर होना सही नहीं है और जो भी इस तरह से अटैक करेगा वो डेफिनेटली उसको टेररिस्ट तो बोला ही जाएगा। जो आम आदमियों को या आम लोगों के ऊपर इस तरह से अटैक किए जाएंगे कि इतने लोगों की जानें चली जाएं और इतने लंबी तादाद में लोग जख्मी हो, तो डेफिनेटली इसको किसी तरीके से भी ना तो जस्टिफाई किया जा सकता है ना ही सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट कहाँ गलती कर रही है, गवर्नमेंट कहाँ पर अपने लोगों को अब उनकी राइट्स देने में नाकाम दिखाई देती है? यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है बलूचिस्तान में जिसके लिए लोग इतने सख्त नाराज हैं और इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो बार बार किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट उनको रोकने में नाकाम दिखाई। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जी हम ईरान में अमन ले आएंगे, हम ईरान और अमेरिका के बीच में बात करवा देंगे, दोनों कंट्रीज की जो एक तरह से लड़ाई शुरू हुई हुई है उसको हम खत्म करवा देंगे। पाकिस्तान एक बार फिर पीस टॉक करवाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि जी हम पीस टॉक नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सपायरी 24 यूट्यूब चैनल पे और मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से इस वक्त एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। क्वेटा से चमन फाटक के इलाके में एक पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाकर उसको विध्वंस तरीके से बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। विस्फोटकों से भरी एक कार को सीधे चलती ट्रेन से टकरा दिया गया है, जिसके बाद हुए जोरदार धमाके में करीबन 47 लोग से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और करीब 100 लोग से अधिक जानें अभी खतरे में हैं। इस घटना की पूरी जिम्मेदारी बीएलए मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ले लिया है और उसके बाद तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच बहुत ज़्यादा झड़प चली रही है और आगे भी ऐसे लग रहा है चलने वाली है। और इस ट्रेन की जो इतिहास है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो आप अपनी राय हमें कमेंट ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा करना चाहिए था। हम मिलते हैं आपको ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।